मैंने पूछना था कि इस वक्त में बहुत ज़्यादा अहमदी और वक्फना बच्चों ने फेसबुक रखा हुआ है और क्या रखा? फेसबुक जी रखा हुआ है, और आपने कई दफ़ा हुत्बों में कहा भी है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग कि वो आपकी बात नहीं सुनते, कि वो कहते हैं कि मतलब कि हमें क्या है और इस तरह। और किस क्लास में पढ़ती हो जी? तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 7th में। अच्छा, बड़े अच्छे अच्छे सवाल करने लगे 7th में पढ़ के। फेसबुक रखा हुआ जिन लड़कियों ने या जिन लड़कों ने, इसके बारे में मैंने ये कहा था, ये नहीं मैंने कहा था कि गुनाह है और अगर ना छोड़ा तो तुम लोग गुनाहगार बन जाओगे। मैंने ये कहा था ये एक फजूल चीज़ है और इसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। और आजकल ख़ास तौर पर जिन लड़कियों ने फेसबुक रखे हुए हैं वो फेसबुक के ऊपर फिर या इंटरनेट पे चैटिंग के ऊपर भी बल्कि ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां फिर दूसरे लोग आके एक्सेस कर लेते हैं आपकी वेबसाइट पे या आपसे कनेक्ट हो जाते हैं या आप फिर ऐसी फेसबुकों पे चले जाते हैं कि फिर उससे फिर बाज़ बुराइयां फैलनी शुरू हो जाती हैं, ताल्लुकात बढ़ते हैं। और अहमदी लड़की को बाज़ लड़के लड़की बन के पहले आपसे ताल्लुक बनाते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बाज़ मामलात ख़राब हो जाते हैं। बाज़ जगहों पे लड़कियां इस तरह ट्रैप भी हो जाती हैं और हुई हैं केसेस हैं। इसलिए मैंने कहा था कि फ़ेसबुक को छोड़ो, क्योंकि फ़ेसबुक एक ऐसी चीज़ है जो जिस पे आप हर चीज़ बेधड़क होकर अपनी डाल देती हैं। बाज़ लोग अपनी तस्वीरें डाल देती हैं, बेपर तस्वीरें डाल देती हैं, ऐसी तस्वीरें जो घर में रिलैक्स मूड में बाज़ बैठी होती हैं और तस्वीर खींची हुई अपने माहौल में अपने घर में वो भी चली जाती हैं। वो एक से दूसरी अगर आपने अपनी सहेली को दी है ना, आपने तो अपनी तरफ से सहेली को तस्वीर भेजी, उस सहेली ने अपनी फेसबुक पे जिस पे उसके 15 कॉन्टैक्ट और हैं डाल दी। उन्होंने पता नहीं उनके किस किस्म के लोगों से आगे कॉन्टैक्ट्स हैं या राब्ते हैं फेसबुक के, उन्होंने उन पे डाल दी। इस तरह फैलते फैलते हैम्बर्ग से जो तस्वीर निकलती है ना वो न्यूयॉर्क भी पहुंची होती है और सिडनी भी पहुंची होती है, फिर वहाँ से आपसे राब्ते होते हैं। और फिर बाज़ ऐसे ग्रुप बने हुए हैं लड़कों के भी औरतों के भी जो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बाज़ तस्वीरों को बिगाड़ के ना टेम्पटेशन उस पर टेम्परिंग करके तो उसमें बिगाड़ पैदा करके फिर आपको बड़ी लड़कियों को फिर ब्लैकमेल भी करते हैं या फिर उनके खिलाफ गंद छाला जाता है। कई लड़कियां मुझे लिखती भी हैं और मुझे पता है कि वेबसाइट पे हमारी इस तरह तस्वीर आई है और हमने नहीं दी इस वेबसाइट पे या फेसबुक पे। तो इस तरह बुराइयां ज़्यादा फैलती हैं, तो बुराइयों से बचने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जाया ही ना जाए। ठीक, इसलिए मैंने मना कि जो मानता है वो मानेगा। अब अल्लाह ताला का हुक्म है कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ो, फ़र्ज़ है, तो कई अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानते, नमाज़ें नहीं पढ़ते, ठीक है, फिर भी मुसलमान कहलाते हैं। या अहमदी भी हैं बास जो नहीं पढ़ती। तो मेरा काम तो है, कुरान शरीफ ने कहा है तुम नसीहत करो और नसीहत करते चले जाओ, थकना नहीं। तो मैंने तो नसीहत करते चले जाना है, इंशाल्लाह थकना नहीं। तुम लोग जितने ढीठ हो गए वो तुम लोगों का गुनाह उनके साथ जो नहीं मानते हैं, अगर मान लोगे तो अच्छी बात है। दूसरे फेसबुक पे अगर तबलीग करनी है तो उसके लिए अल इस्लाम पे हमारा जो वेबसाइट है उस पर हमने एक फ़ेसबुक खोली हुई है, उस पर फेसबुक को इस्तेमाल करो, वहाँ तबलीग करो, वहाँ से कांटेक्ट करोगी तो सेफ़ होगी। और अगर ज़्यादा शौक़ पूरा करना है तो फिर जो इजादें हैं उनका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए ना। मैं नहीं कहता गलत इस्तेमाल इजाद है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लड़कियाँ बेवकूफ़ बन जाती हैं जल्दी। थोड़ी सी तुम्हारी किसी ने तारीफ़ कर दी, तुमने कहना बस इससे अच्छा है ही कोई नहीं। जो तुम्हें हकीकत बताएगा, सही बात बताएगा, उसकी तुम बात नहीं मानोगे। एक उम्र के बाद अगर अम्मा अब्बा तुम्हें कहते हैं कि ये बातें करो या ना करो, तो तुम लोग कहते हो जर्मनी में रह रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें पता है, हमने तालीम आपसे ज़्यादा पढ़ी हुई है, आप गांव से उठ के आ गए, हमें नसीहतें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें
सोचने वाली होती हैं कि अच्छी बात को लो। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हर अच्छी बात जो है ना वो तुम्हें कहीं से भी मिले, चाहे किसी काफिर से भी मिले, तो वो तुम्हारी गुमी हुई चीज़ है, तो उसको ले लो। और हर, इसका मतलब अच्छी बात लेना तो कोई बुराई नहीं, हर एक से मिल सकती है, लेकिन हर चीज़ जो है इन लोगों की पैदा की हुई इजादें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। फिर बाज़ चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल है, जिस तरह मैंने कहा फेसबुक का इस्तेमाल हमने शौक़ पूरा करने के लिए ऐसे लोगों का अल इस्लाम पे दे दिए, उस पर चले जाओ, वहाँ फेसबुक इस्तेमाल कर लो। बाकी जो नहीं करती वो में से बहुत सारी हैं, बाद में फिर कई रोते रोते फिर मुझे ख़त भी लिखती हैं कि हम मेरे से गलती हो गई और हमें बाज़ जगह ट्रैप कर लिया। ठीक है, बल्कि जिसने फेसबुक बनाई है ना उसने तो ये लिखा है, उसका एक इतना बड़ा 25 सफ़ों की उसकी एक रिपोर्ट है, बुलंदा है। उसने लिखा है कि मैंने बनाई इसलिए कि हर शख्स जो है दुनिया में रहने वाला, जो भी मेरा मेंबर बने फेसबुक का, उसको मैं नंगा करके दुनिया के सामने पेश कर दूँ। अब ये सोच लो, ये उसकी सोच है कि अहमदी लड़की को नंगा होना चाहेगी, बस फिर बाकी जो नहीं मानती ना माने।